जातियां करी हैं और उनको 2 बार चुनाव हरवा के मंत्रालय दिया और उनको एक तरीके से दिखाना चाहते थे पब्लिक में परसेप्शन हम बाबा साहब की मदद कर रहे हैं और अंदर अंदर इतना तंग करते थे, इतना टॉर्चर करते थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तो और भदौरिया साहब के नेता को 75 में डेढ़ साल जेल में रखा। अनुराग जी सुनते क्यों नहीं है? आय से अधिक संपत्ति के केस में अनुराग जी फेयर डाउन। नहीं देखिए, अनुराग जी जब बोल रहे थे नागर साहब तो कोई नहीं बोला, प्रेम शुक्ला जी नहीं बोला, आप नहीं बोले। ये आपको नहीं बोलने देना चाहते। इनका ये आपके प्रति प्रेम क्या है? जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वैसे ही बोल देते रहते। ये आपको मतलब ये आपके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनको? इसका भदौरिया के पास और कांग्रेस के पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसलिए डीजल इंजन बजना शुरू हो जाता है। ये बैठ नहीं सकता क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि इनका दिमाग कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनका साथ है नहीं, ये देश के बारे में सोचते नहीं, साफ इनकी सोच है नहीं। कांग्रेस से इन्हें खतरा है और कांग्रेस की इन्हें तारीफ करनी पड़ती है। किसने बोला था? उसी पार्टी के साथ चले गए। इनके नेताजी को जेल में डाला, उसी पार्टी के साथ चले गए जिसने किसानों को तकलीफ दी, जेल में डालने की कोशिश करी, पिछड़ों को लालू प्रसाद यादव की हालत करीब बिल फाड़ दिया था। पिछड़ों के और दलितों के कांग्रेस खिलाफ रही है। संजय जी आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन का नाम कहीं नहीं लेते, पीडीए इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लेंगे। अरे साफ साफ बता कि जो अभी दिल्ली में आपके साथ हो रहा है, यूपी के चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई करोगे नहीं करोगे? अगर तुम्हें करना ही है तो अभी से क्यों नहीं बताते साहब? एवरीवन ऑन बाबा साहब, ये रियलिटी है इस देश की। प्रेम शुक्ला जी करनी पड़ेगी। देखिए, विपक्ष से अगर इतनी उम्मीद होती जनता को तो विपक्ष आपकी जगह होती। जनता को उम्मीद आपसे है, तीसरी बार भी सरकार आपकी है, 240 पे आप हैं। वो 99 को 999 समझ लें, उनके समझने से कुछ होता नहीं है। रियलिटी रहती है प्रेम जी। लेकिन बात इतनी है कि ये अंबेडकर जी वाली बात पे भी मैं कह रहा हूं उन चीजों पे बहस कहां हो रही है? प्रेम शुक्ला जी, महंगाई पे बहस कहां हो रही है? संसद में नहीं हो रही। इन्फ्लेशन पे बहस नहीं हो रही, नौकरियों पे नहीं हो रही, विकास कहां है नहीं हो रही। मतलब इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए ना। विपक्ष आपसे पूछती नहीं, आप बात करते नहीं जी। ये हम तो बात करना चाहते हैं और विपक्ष अपेक्षा भी करते हैं कि महंगाई पर, रोजगार पर, भारत के विकास दर पर, इन सारे विषयों पर वो संसद में आए और बहस करे। लेकिन आते ही नहीं बहस करने, तो संभल पे बहस करना चाहते हैं और वे बहस नहीं करना चाहते, हंगामा करना चाहते हैं। किसी को अडानी पर हंगामा करना, बहस नहीं करनी उस पर भी, बहस करने के लिए भी हम तैयार, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहते, वो हंगामा करते हैं और हंगामा करके भाग जाते हैं। अभी आपकी बहस में श्रीमान अनुराग भदौरिया जो हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बन जाते हैं और अखिलेश यादव के चचा आजम खां वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब तो जमीन कब्जा करवाने वाले व्यक्ति थे और अम्बेडकर साहब के नाम पर अम्बेडकर नगर जिला घोषित किया मायावती जी ने। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, बदल दिया उसको। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे रामपुर में प्लेनेटोरियम बनाया सुश्री मायावती ने। ये जैसे ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उसका नाम बदल दिया और ऐसे 7 जिलों के नाम बदले जो आम्बेडकर जी या उनके विचार दर्शन को समर्थन करने वाले महापुरुषों के नाम पर बनाए गए, सब बदल दिए इन्होंने। और श्रीमान आजम खां वो आम्बेडकर जी को जमीन कब्जा करने का प्रतीक बताते थे। इससे अधिक अपमानजनक भाषा का प्रयोग क्या हो सकता है? यह अलग बात है कि कालांतर में वो बकरी चोरी में गिरफ्तार हुए और जौहर विश्वविद्यालय में किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा की थी, ये सारी चीजें बाकायदा बेपर्दा हुई और आजम खां जो है जेल गए। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी का शासन था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आए दिन अपमान आजम खां करते थे। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने स्वयं किया, अखिलेश यादव ने स्वयं किया, सुश्री मायावती जो आम्बेडकर जी के विचारधारा के आधार पर चलने वाली दल की मुखिया होने के नाते उनका चीरहरण किस तरह से इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के वीआईपी गेस्ट हाउस में किया, ये देश भूल सकता है क्या? अनुराग जी जवाब दीजिए ना। जी की बातें करते हैं। अनुराग जी, अम्बेडकर कांशीराम की और अम्बेडकर जी की मूर्तियों का अपमान तक किया था। इनके कार्यकर्ता जो है
आम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ते थे। बोलिए। और ऐसे तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है। नागर साहब आ रहा हूं। लेकिन आज के लिए आम्बेडकर का बड़ा सम्मान करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए। क्या परेशानी? अजय जी आ रहा हूं। साफ साफ सुन लीजिए। नहीं, मैंने जितनी बातें कही तथ्य पर बात कीजिए। साफ साफ नजर आ रही है। मैंने कोई गलत तथ्य कहा हो तो नागर साहब आ रहा हूं। पूरा देश जानता है कि पार्लियामेंट कोई गलत तथ्य कहा हो तो आइए। और भदौरिया को कहना चाहिए कि पीडीए की बात सुन लिया, मुझे तो कोई गलत तथ्य कहा हो तो ओके प्रेम जी, मैं टोक नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई गलत तथ्य दिया हो तो पार्लियामेंट, अरे जब पार्लियामेंट देखिए इस देश जितने तथ्य रखे इसमें से कोई गलत के प्रेम से मैं जवाब तो देने दीजिए। 3 लोग बोला है, लेकिन सरकारी धरने पे बैठी है, सरकार धरने पे बैठ जाती है। सोचो आप, तो पार्लियामेंट कौन चलाएगा? आप पार्लियामेंट चलाइए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, संबल भी होगा, महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगी, महिला समस्या भी होगी, किसान भी होगा। आप पार्लियामेंट तो चलाइए। पार्लियामेंट आप चला नहीं पाते हो। पार्लियामेंट चलाने का, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी आपकी, तो आप ही जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो वहां मेन गेट पे बैठ के। बताओ, मकर गेट पे बैठ के आप ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे तो सरकार किस लिए भाई? कमाल की सरकार पहली बार देखने को मिल रही है। और आप तो जब बाबा साहब का अपमान हुआ, हम लोगों ने पकड़ लिया, आप अपमान करो कि दिल की बात जुबान पे जब आ गई भारतीय जनता पार्टी के तो परेशान हो गई। आप बताइए, आपने कितने जिलों का नाम रखा है अंबेडकर नगर? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार आपकी 7.5 पौने 8 साल से कितने पार्क आपने अंबेडकर जी के नाम पे बनाए? कितने कॉलेज आपने बना दिए? कितने आपने इंस्टीट्यूट बना दिए? आई हैव रियल प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। एवरीवन और नागर साहब आ रहा हूं, नागर साहब आ रहा हूं, 1 मिनट। नहीं, अनुराग भदौरिया, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। सबसे पूछ रहा हूं, पार्क बनाने से किसी भी नेता, बाबा साहब की भी मैं बोल रहा हूं, पार्क बनाने से उनके पद चिन्हों पे चलना है, जो उनके पॉलिसीज हैं उस पे चलना है, या सिर्फ पार्क बनाना है? नहीं, आप मुझे बताइए, सिर्फ पार्क बनाने से अगर होते तो बहन जी की सरकार से अनुराग जी, तो बीएसपी की सरकार से ज्यादा किसी ने बाबा साहब के नाम पे पार्क नहीं बनाए। ना आपने बनाए, ना बीजेपी ने बनाए, ना कांग्रेस ने बनाए, लेकिन उन लोगों ने बहन जी को भी हराया। अब आप बोलिए मत, फेड डाउन। संजय जी बताइए, सिर्फ पार्क बनाने से अगर होता तो बहन जी की सरकार कभी हारती नहीं। बहन जी से बड़ा कोई बाबा साहब का फॉलोअर ही नहीं है। सबसे ज्यादा पार्क उन्होंने बनाए। नागर साहब आ रहा हूं नागर साहब, एक एक करके। देखिए, सिर्फ पार्क बनाने से नहीं होता, बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना है। देखिए संजय जी बोलिए, क्विक। ये जितना विकास का काम, देखिए जितना विकास का काम होगा वही जनता के लिए ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं कि 2 जगह का तो मुझे मालूम है। एक तो नरेंद्र भाई की सरकार ने 10 साल में जो विकास का काम किया वो अद्वितीय है वो। और कुछ मेरे को अखिलेश को भी वही देना होगा कि अखिलेश ने भी अपने 5 साल के कार्यक्रम में विकास के कुछ काम किए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कितने किए हैं, मुझे मालूम है और जगह कितने विकास के काम हुए हैं, मुझे मतलब द्रविड़ विभागों क्या बहुत काम हो रहे हैं, कश्मीर में बहुत काम हो रहे हैं। सरकार तो दोबारा आ गई उनकी। ओके, कांग्रेस के जमाने में कितना हुआ है? हार्डली एनीथिंग। आ रहा हूं अजय जी आप ही के पास। मेरे भाई के 10 साल हो गए। मैं ये कहता हूं कि विकास इज द मेन थिंग। विकास ही जनता चाहती है। उसको सड़क चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको सही दाम पे चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो वही काम तो है। गरीबों को आवास दिया जा रहा है, वो वही काम तो है। और काम क्या है? कितने दिए पहले बतलाइए मुझे। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं। कितने दिए गए उसके बाद? पंकज जी हाँ बोले। नहीं, संजय जी ने कहा कि रोजगार मिलने चाहिए, दाम कम होने चाहिए। ये हो रहा है क्या? महंगाई के स्तर पर